म्यूज़िक लवर्स हम लोग शुरू से, हमारे घर में सब म्यूज़िक लवर्स हैं, बट फिल्म मेकिंग इनका पर्पस है कि ये थोड़ा गाने सुनने में, लिखने में बिलीव कर रहा था। आई एम फुल टाइम म्यूज़िक कंपोजर एंड सिंगर, तो साथ बैठ के गाने वाने चलते रहते थे। और अभी इन दिनों जो सिनेरियो है म्यूज़िक का, अभी भी लोग है ना 90s का म्यूज़िक, अभी भी लोग पुराने गाने, अभी भी लोग वैसे ही गाने सुनना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, आप देखोगे तो, या रीमेक्स। तो जो म्यूज़िक की शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत जो हुई है एक्चुअली म्यूज़िक की, वो फोक म्यूज़िक से हुई है। और फोक म्यूज़िक आप देखते हो बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ हैं फेमस, बड़े बड़े इंटरनेशनल, जो फोक म्यूज़िक को रिक्रिएट करते हैं। तो हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। वी हैव केप्ट फोक म्यूज़िक का स्टाइल प्लस अभी जो लोगों को चाहिए मॉडर्न स्टाइल, उसका एक फ्यूजन क्रिएट करके हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ इंडी स्टूडियोज़। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, और जो थोड़ा कुछ मुकाम पा चुके हैं, उनको कोलैब करा के कुछ नई चीज़ें लाएं लोगों के बीच में। जैसे हमारा एक पहला गाना जो अभी आने वाला है, वो शहजाद अली गा रहा है, जिसने धुरंधर में एक सुपर हिट गाना गाया है। विथ हिम देयर इज़ मुनव्वर अली एंड आई एम ऑल्सो देयर। तो मुनव्वर अली ने भी बहुत सारे गाने गाए हैं, बट बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिशियन, ज़बरदस्त सिंगर है, लेकिन लोग इतना नहीं जान रहे, इमर्जिंग आर्टिस्ट। और शहजाद के गाने को हर कोई जान रहा है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आया, यू लव इट, जो गाने हैं। सो वैसे 7-8 गाने फर्स्ट सीजन में हमने किए, एंड डेफिनेटली इन दोनों के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच मीडिया पीपल, आप लोग यहाँ पे आए। अश्विन प्रभाकर इज़ माई नेम। हमने तीनों भाई ने मिलकर ये एक वेंचर स्टार्ट किया है, विच इज़ बाय द नेम इंडी स्टूडियोज़। प्रोडक्शन हाउस हमारा है ब्रांच मिशन। हम लोग म्यूज़िक के अलावा भी और चीज़ें बना रहे हैं, बट राइट नाउ हमारा फोकस म्यूज़िक है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पाती है लोगों को टू गेट देयर वेयर एक्चुअली दे बिलोंग। एंड सुबिन बहुत साल से कंपोजिंग ही कर रहा है। आई एम इनटू फिल्म मेकिंग 25 साल से। आई एम अ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो हमने एक बार ऐसे सोचा कि कुछ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे वर्कआउट हुई। रॉबिन का ऑब्वियसली साथ था, सुबिन के काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है हमें। ऑब्वियसली आप लोग भी हैं। वी वांट टू रीच समवेयर एंड हम चाहते हैं हम भी कोने कोने से म्यूज़िक ला पाए। जैसे अभी भी हम जब कर रहे हैं, तो हमने राजस्थानी एंड पंजाबी सॉन्ग का एक फ्यूजन किया है, वो बहुत अमेजिंग है। अलॉन्ग विद ऑब्वियसली अलीला, जो आज हम यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हैं, वो सॉन्ग भी बहुत बेहतरीन है। यू विल गेट टू सी सम गुड टैलेंट एंड वी मीन दैट। यानी आप सच में आप जब सुनोगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक भोजपुरी म्यूज़िक जब आप सुनते हैं, भोजपुरी का नाम, तो एक इमेज बनी हुई कि वल्गर म्यूज़िक, बट हमने एक और उसमें एक गाना है जिसमें हमने सोहर, भोजपुरी फोक का यूज़ किया है, विच इज़ वेरी रिच। आप जब सुनोगे यूट्यूब पे जाके, व्हेन ऑब्वियसली जब रिलीज़ हो जाएगा, तब पहले भी सोहर आ चुका है, सोहर का कुछ यूज़ किया है, एंड देन वी हैव क्रिएटेड समथिंग। और सोहर बेसिकली क्या था, सोहर जब घर में एक बेटे का जन्म होता है, तब सोहर गाया जाता था। ये हमारे यहाँ की प्रथा चलती थी, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो ये प्रथा चलती थी, सोहर गाया जाता था। तो हमने जो सोहर बनाया है, दैट इज़ फॉर अ गर्ल चाइल्ड, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन। मेरा नाम रॉबिन है। वैसे तो मेरे बड़े भाई अश्विन और छोटे भाई सुबीन ने ऑलमोस्ट इंडी स्टूडियोज़ के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से जुड़ा नहीं हूँ, बट मैं श्रोता करूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर टाइप के म्यूज़िक को सुना जाता है, और हम लोग की यही कोशिश होगी कि सारे टाइप के म्यूज़िक को एक प्लेटफॉर्म पे ले सकें और कोने कोने से लोगों को ढूंढें और पता करें कि भाई कहाँ टैलेंट छुपा है, उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मेरा फ़िलहाल तो इसी बारे में यही सोच है। बाकी तो म्यूज़िक और मीडिया इन लोग से ज़्यादा वाकिफ़ है। तो आप लोग का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ तक आए और लोगों को कवर करें। थैंक यू सो मच। अश्विन, मेरा आपसे सवाल है कि म्यूज़िक, जैसे रॉबिन ने बताया कि इतना ज़्यादा टैलेंट है जो आप यहाँ लाना चाह रहे हैं, म्यूज़िक की जो स्टैंडिंग हमारी स्पेस में इस समय वो बहुत अलग लगती है। और आपका जो फर्स्ट एल्बम है रॉबिन, जिसमें सब दिग्गज सिंगर्स हैं, जब आप एक टैलेंट को स्काउट करके आप लेकर आते हैं, और इधर जब आप शहजाद या मुनव्वर के साथ गाने कर रहे हैं, गाने क्या फ़र्क लगता है आपको उस चीज़ में? और टैलेंट तो हमेशा टैलेंट रहता है, वो पहुँचता है एक मकाम में, तो कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं उसमें? ईजी रहता है टैलेंट को ढूंढना?
नहीं, आई थिंक स्काउटिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि अब जब हमने ये स्टार्ट कर दिया है तो ऑलरेडी जुबिन के हैंडल पे बहुत से लोग रीच करना स्टार्ट कर चुके हैं, सो फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हमारा पॉइंट है कि बस हमें सीजन 2 स्टार्ट करना है जिस पर इज़ ऑलरेडी वर्किंग। एंड हम नॉर्थ ईस्ट जाके भी कुछ टैलेंट लाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गेट इनटू द छत्तीसगढ़ विलेजेस। हम चाहते हैं वैसा म्यूजिक कि हम ला पाए, जैसे आपने वो देखा होगा वो पत्थर में जाने वाला बहुत फेमस हुआ। वी वॉन्ट टू डू दैट, बट हाँ एक चीज़ है कि उनको ढूंढना, वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट, बट लोग भी बहुत डिफरेंट होते हैं। वो ऑलरेडी सोचते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, वो एक टफ पार्ट होता है। बट जो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हम शोकेस करेंगे उसके बाद वो लोग हमें सीरियसली लेंगे। सी बिकॉज हम जब तक कोई चीज़ दिखाएंगे नहीं, कोई हमें सीरियसली लेने नहीं था। बट आफ्टर टुडे दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये लोग अच्छा काम करने आए, हम ऐसे ही कुछ नॉनसेंस नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा काम करने की पूरी कोशिश है। और बाकी आप लोग का साथ होगा तो सब चीज़ अच्छी ही होगी। जुबिन, आप एक लकी वन रहे हैं जिनका गाना ऑस्कर और मिस्टर बच्चन के स्पेस में आया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वैसे लॉकडाउन के पहले चीज़ें बहुत अलग थी। लॉकडाउन के पहले स्पीड भी अलग थी जो बीच में स्लो हो गई। लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट होने टाइम अमिताभ बच्चन सर ने मेरा और मुनव्वर का गाया हुआ, जो ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा है काम, उसका गाया हुआ एक गाना अमिताभ बच्चन सर ने सारे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और उसी साल मुझे क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड जो होता है उसके लिए एक ही सीज़न में 4 डिफरेंट अवार्ड्स मिले थे, चारों अलग अलग गाने के लिए। फिर लॉकडाउन आ गया तो चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई, तो अगेन वी हैव स्टार्टेड। अभी सब वैसे ही गाने, सब एक्चुअली ये गाने हमने उस वक्त ही बना के रखे थे लेकिन फिनिश नहीं किया था। बट अब जब शुरू कर रहे हैं तो अब रुकने नहीं वाले, अब कंटिन्यू गाने आने ही वाले। अभी से हमने सीजन 2 का चालू कर दिया है प्रिपरेशन, जगह वेयर नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट एल्बम है उसके बारे में थोड़ा बताएं। दिस वन, हाँ जी। हाँ, ये जो पहला गाना है दैट इज़ अ सूफी सॉन्ग। आजकल सूफी का खैर हमेशा म्यूज़िक का ना एक दौर चलता है, एक जॉनर का आप देखेंगे, कभी सूफी लोगों को पसंद आता है, जैसे हिमेश जी के टाइम में हिमेश जी का पसंद आता था वो वैसा वाला जोन। तो अभी सूफी का टाइम है, तो सूफी हमने यूजुअली लोग कैसा समझते हैं, जो नुसरत साहब स्टाइल थोड़ा सा रख के और मॉडर्न दोनों एक मिक्स किया है। जब ये अब क्योंकि देख ये गाना इतना ज़्यादा अच्छा है, जो लोग म्यूज़िक नहीं भी समझते हैं, जो लोग म्यूज़िक सूफी नहीं इतना ज़्यादा अपने उनके प्लेलिस्ट में नहीं होता है, उनकी भी प्लेलिस्ट में आने वाला है ये गाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आपने कंपोज किया, हम आपसे 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। परफॉर्मेंस और ऑफकोर्स फिटनेस करेंगे, मैं 2 लाइन गाने। ये इस सूफी गाने की जो सबसे फेवरेट लाइन है वो मैं गाता हूँ, ये अंतरे की लाइन है। तू हकीकत तू फसाना, तू ही हाजिर गायबाना, है तेरे रहम करम से हर किसी का मुस्कुराना। अल-इला अल-इला, तू ही है एक अल-इला, तू ही है एक अल-इला। जो आपकी इंडी रिकॉर्ड्स की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं फोक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, गुड टैलेंट उस पर बेस्ड है। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं आज आगे की जर्नी, तीनों से सवाल है। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि म्यूज़िक की समझ गायक से ज़्यादा श्रोता के अंदर होती है। वो जितना म्यूज़िक समझता है गायक उतना ज़्यादा नहीं समझता है, मुझे ऐसा लगता है। और भारत के लोग श्रोता बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि लोग पक्का ये गाना सुनेंगे ज़रूर। सीज़न 1 इज़ गोइंग टू बी रॉक, सीज़न 2 पे हम लोग काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सीज़न 2 इससे भी ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। हाँ, मैं रॉबिन से एग्री करता हूँ कि ऑडियंस ही भगवान है, ऑडियंस ही डिसाइड करेगी फेट। हमने हमारे तरफ से तो बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बहुत अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हुए हैं, एडिट पे बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बट ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो सीज़न 2 में जैसा मैंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट से भी टैलेंट लाना चाहते हैं। ही इज़ ऑलरेडी डन सम रिसर्च अरुणाचल और इस एरियाज में। तो कोशिश यही है हमारी कि हम थोड़ा सा और फोक में अंदर घुसें। अभी हमने थोड़ा राजस्थानी, बिहारी वैसे फोक कैच किए, बट वी वांट टू गो मोर इनसाइड। तो धीरे 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 वी विल गेट देयर। सारी बातें इन्होंने बता दी है।
मेरी जैसे मैं हमेशा जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती कि सबसे पहला गाना हमारे दोस्त का हो, और मैं बार बार सुनता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई गलती ऐसा कुछ ना हो गया हो तो कहीं मेरे गाने में या जो भी मैंने गाने कंपोज किए, सबसे पहले कमी जो निकालने वाले लोग हैं मेरे घर वाले ही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये जब इंडी स्टूडियोज़ के गाने आ रहे हैं तब लिटरली कॉल आ रहा है, यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जबकि वो फाइनल वर्जन नहीं है, मैं बोला अभी फाइनल तो आने दो, फाइनल आने के बाद क्या होगा, तो फाइनल वर्जन आने के पहले ही देर लाइकिंग है। ये जब आपके घर में ही आपको जब तो शुरू से सुन रहे हैं आप, जहाँ पे आपके पास ऑडियंस है, आपके पास बिजनेस माइंड है, आपके पास इतने अच्छे सिंगर्स हैं, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू वेरी वेल। एंड हम सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और गुड विशेस, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। न तेरे बाद है कोई, न तुझसे पहले है हिसाब कौन रखे, कब नहीं था कब था तू, पर सबकी समझ से ये बात सच है, वजूद था ही नहीं जब नहीं का, कब था तू। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। तू ही है एक अल्लाह, तू ही है एक अल्लाह। आसमां के दरमियां, आसमां के पार भी तू दहकता फूल सा और नाजुक खार भी। जिंदगी की धूप या जिंदगी की छाँव है, तू ही आवाज़े फतेह और आखिर हार भी। अल्लाह तू ही है एक अल्लाह, तू ही है एक इंडी स्टूडियो सीजन 1 का नाम हम ले रहे हैं, और उसका पहला गाना अल इला आज हम रिलीज कर रहे हैं, सो विच इज ऑलरेडी रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। अल इला नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और उस गाने की जो लाइव परफॉर्मेंस है, फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस आज मुनव्वर अली और शहजाद अली, सो आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है,
ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। धुरंधर के बाद अब अल इलाही सुनना है आपको, प्लीज। थैंक यू। शहजाद, आज इंडी स्टूडियोज का लॉन्च है, विच इज प्लेटफॉर्म जहाँ पे टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और टैलेंट से इतना अच्छा म्यूजिक बनवा रहे हैं। जैसा आपका फर्स्ट एल्बम अभी जुबी ने बताया, हमने मोटर ने बताया, इतना एक्साइटेड है आप इसके लिए, एंड टैलेंट का जो रिकग्निशन है उसमें बहुत समय लगता है। तो ज़्यादा तो वो क्या प्रोसेस रहता है इंडी स्टूडियोज के माध्यम से, आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बहुत प्यार दिया हिंदुस्तान के अवाम ने, और मुझे पता है ये वो जगह है जहाँ कलाकारों को बहुत प्यार मिलता है। और ये जो इंडी स्टूडियोज़ का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, जो जुबीन भाई की वजह से आया है, इन्होंने शेयर किया और हमने साथ में मिलके एज ए टीम हमने इस पर काम किया है। और जैसे मेहनत होनी चाहिए वैसे मेहनत की है। इसमें सबसे ज़्यादा इनपुट जो है वो मुनव्वर का है और जुबीन भाई का, त्रिपुरी भैया का है, क्योंकि अल्फाजों के बिना और कंपोजिशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और जब मैंने ये गाना गाया अल इला, तो मेरे दिल में ये था कि वो मुनव्वर के साथ अगर मैं गाऊँ तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये हम बचपन से हमारा म्यूज़िक का सफ़र साथ में गुजरा है। ये कमाल का आर्टिस्ट है, और एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ गाने का आपको जब सौभाग्य मिलता है और अच्छे कंपोजर के साथ, लिरिक्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के आ सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत पसंद करेंगे, और ख़ास करके मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपके साथ शहजाद है जिनका गाने की हिस्ट्री बनाई है धुरंधर ने, आपके साथ जिनके गानों ने भी हिस्ट्री बनाई है विद कंतारा एंड about 500 डाउन साउथ ऑफ एन एज लिरिसिस्ट। कैसा आपको लग रहा है कि आज की वेटरन टीम, बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी बहुत कुछ उतार चढ़ाव देंगे, दे हैव रीच्ड देयर ओन टैलेंट, इंडी स्टूडियोज में आप उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोफेशनल टू टेक दिस फॉरवर्ड? हम लोग तो कई सालों से, खैर ये दोनों तो बचपन से ही साथ है, बट इवन आई नो शहजाद भाई सिंस 8-9 ईयर्स, और भी गाने हमने किए हैं साथ में। बट पहले क्या हुआ था, पहले हमने गाना किसी और सिंगर की आवाज़ में किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया था। फिर लेटर ऑन हमने कुछ साउंड चेंज करने का सोचा, और साथ में हम बैठे फिर उन चीज़ों पे वर्क किया थोड़ा, फिर गाना भेजा शहजाद भाई को, ही लाइक फिर साथ में बैठ के जब स्टूडियो में वो चीज़ें आने लगी ना, तो इट केम आउट रियली नाइस। पहले मुनव्वर वॉज नॉट द सेकेंड सिंगर, बोला यार मैं नहीं गाता हूँ, सब गाने मैं ही गा लूँगा तो क्या होगा, क्योंकि ही इज़ देयर इन द टीम, कोर टीम में है। क्योंकि शहजाद भाई हैज और अदर वर्क्स ऑल्सो, इज इन टू शोज और इज ऑल्सो इन टू शोज, बट ये थे तो बहुत ज़बरदस्ती हम दोनों की जिद पे ही के स्टेट के हाथी के मैं भी गाता हूँ, और कमाल गाया। वो जो कॉम्बिनेशन बना वो एक्चुअली जैसे जो कलाम होती है, जैसे हम कोक स्टूडियो में सुनते हैं, कोक स्टूडियो भारत में सुनते हैं, वैसा कॉन्सेप्ट है ये, और उसके लिए म्यूज़िकली बहुत ऑथेंटिक होना पड़ता है। तो हर एक चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही आवाज़ भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो सही चीज़, सही लाइन, सही वोकल को जाती है तो फिर उसको निखर के आती है। तब मैंने जुबीन भाई ने गुजारिश की मुनव्वर भाई से कि भाई प्लीज़ गा दो यार, अच्छा लगेगा। सच है, बात एक्चुअली सच है, बिल्कुल सच है। मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा मेरे भाई भी माशाल्लाह चर्चा में ज़्यादा है और बहुत खूब गा रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ, और ये इनके सामने नहीं, मैं इनके पीठ पीछे भी कहता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट तो हैं ही, इंसान बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने जब ये गाया तो मुझे कुछ देर के लिए ये लगा था, मैंने कहा इसमें सेकंड सिंगर की ज़रूरत नहीं है, बट इनको ऐसा लगा शायद कि इनको, क्योंकि गाना 40% हो चुका था, मेरे आने से 60% और बढ़ गया, तो 100% हो गया। सो मेरा जो खुद की तारीफ बहुत ज़रूरी है, मैं करता हूँ, कर लेता हूँ। तो बहरहाल लोकसभा गाना प्रोड्यूसर ने इतना प्यारा कंपोज किया है, त्रिपुरारी भैया ने इतना प्यारा लिखा है, और इतना बेहतरीन शहजाद ने गाया है।
अब भाई को देख के, छोटा भाई है वैसे मेरा, इनको देख के मेरा भी दिल किया कि मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ गाने की, और जब मैंने गाया तो और बेहतरीन हो गया। तो अभी बस यही है मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि गाने को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस गाने को नहीं, ये गाना तो अलविदा जो आज रिलीज़ होगा, इसके अलावा जो 7-8 गाने बनाए हैं जुबीन भाई ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने गाए हैं, राजा हसन चचा ने गाया है, जैजिम ने गाया है, यूनिवर्स ने और भी 2-3 गाने गाए हैं, ऋतिका जी हैं, तो पूरा बिहार में काफ़ी गाने लिखे हैं। तो ये पूरा एक एल्बम, अगर हम इंटायर एल्बम की बात करेंगे ना, जो मैंने नज़दीक से सुना है, पूरा एल्बम, पूरा सीज़न बहुत बेहतरीन है। और मेरा आप सबसे वादा है, जब इस एल्बम को आप प्यार मोहब्बत से नवाजेंगे तो दूसरा सीज़न भी आपके बीच बहुत जल्दी लाएंगे। ये गाना 100% कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसका लिरिक्स नहीं होगा। यस आप क्या कहेंगे कोई भी सुनिए? आप बीच में आइए कहने से पहले। यस, मुझे लगता है कि अच्छा लिरिक्स तब लिखा जाता है जब आप अच्छी ट्यून्स आपके पास। इन जनरल हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले ट्यून देखे फिर लिखवाते हैं। जब तक जुबीन अच्छा ट्यून्स नहीं बनाता तो मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता। अगर ये खराब ट्यून बनाता तो मैं खराब ही लिख पाता। सच्चाई यही है। तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ट्यून्स और हमने 4 या 8 गाने इस एल्बम में हैं, उसमें कम से कम 10 साल की ये कोई 4 दिनों का काम नहीं है। पिछले 2016 के आसपास हम मिले थे, तब से हमने काम किया है। देखिए गाना से तो 10 साल में हमने जितने भी काम किए, तकरीबन 2 दर्जन गाने पे काम किए। उसमें से जो टॉप 6, टॉप 8 गाने हैं वो हम यहाँ पे मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही, क्योंकि इंतखाब है तो इंतखाब हमेशा खूबसूरत होता है, इसीलिए ये गाने। तो अभी ऑफकोर्स अंदर हम आपके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर शहजाद है, आप तीनों से गाना लाइक करना चाहेंगे जो आज आप परफॉर्म कर रहे हैं और तो अंजलि लोग हम नज़दीक आप पहुँच जाइए, आप भी ज्वाइन करिए। अलविदा, अलविदा, तू ही है एक अलविदा, तू ही है एक अलविदा। आसमां के अलविदा, आसमां के पार भी तू दहकता फूल सा और नाजुक हार भी। जिंदगी की धूप या जिंदगी की छाँव तू ही आगाज़े फतेह और आखिर हार भी। अलविदा, अलविदा, तू ही है एक अलविदा, तू ही है एक अलविदा। आपने अपनी ऑडियंस से हॉस्टल की स्टोरी शेयर की है? कर दिया ना मैंने पहले, हाँ कर दिया। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। शहजाद है, Thank you. that's a wonderful project and we wish you well. थैंक यू सो मच। पर शहजाद हम आपको निरंतर के गाने गाए बिना नहीं गाते। भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छा गाते हैं भाई, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, ये मुझे पता था। ये ऑलरेडी बिजी थे, मैंने कहा आज ही आए आप, आज है ना, पंजाब से आज ही आए हैं और मेरी मोहब्बत में नासिर भाई यहाँ पे आए हैं और आपकी दुआएं आशीर्वाद ऐसे ही मिलती रहे और दुआ करो भाई का गाना जो है हो जाए भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई को गाने आए सारे और पूरी टीम को एकदम से ढेर सारी ऐसे लगे रहे टीम मेरा भाई और पता है भाई बहुत अच्छा गाते हैं राहुल भाई और आपको मिला नहीं होता पहले लोगों भाई तो मैंने सुना भी है बहुत अच्छा गाते हैं यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अश्विन रूबीन का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना, इसका अलग ही कुछ निकल के बाहर आने वाला है। और ऑफ कोर्स थैंक यू मेरे गाने के लिए, बिकॉज ऑफ अब मुझे संगीत
बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि तीनों की कॉम्बिनेशन बहुत सुपर्ब है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। Pretty excited actually. Anytime where the youth is involved, when the youth is making a big beginning, I'm always supporting that. I think music connects us in this difficult time that we're facing, the country is facing. Music is something that connects us. All three of them, congratulations to them, Ashwin, Rubin and Sonin, for really creating this Alila, very beautiful song, and also of course being associated with such big brand who've associated with Dhurandhar and so many other really stalwarts. So congratulations to them, and I wish all the best to their team for the future. Honestly, I'm a more retro Bollywood. Though a lot of people don't believe, I've lived abroad many years in America and other countries, and a lot of people. I love jazz, especially when I was in Chicago and also in Europe. I used to like European DJs and music there, especially Spanish and Italian. But in the end, India is the best. So for me, retro Bollywood really works. I enjoy the 70s, the 80s, the 90s, and that's really something that gets me grooving. Of course, the remixes are interesting as well. So I enjoy that, but my heart lies there. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो आपको हमारे पास तारक मेहता में आपकी रोल की बहुत तारीफ हो रही है। कैसे how's your experience working on this? I think amazing. तारक मेहता को 18 years होने वाले हैं 28 जुलाई को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी मोनिका का किताब मैंने किया है और मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं। सो आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड। You're a fan of music yourself. RTP Studios का launch है, which is encouraging talent, music, musicians who are all over. What do you have to say? You want the music? Absolutely love it. I think सबसे पहले तो congratulations मुझे लगता है म्यूजिक जो है वो दिल से दिल को जोड़ता है और बहुत ही प्यारा मतलब जितना लगे सुना है इससे दिल होता। एंड ये सीजन 1 है एंड मुझे लगता है it's going to be a great success and मेरी all the best। और ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हम दोनों तीनों ब्रदर्स ने लिया, और जैसे कि शहजाद मुनव्वर हमारे साथ ऑलरेडी 8 साल से जुड़े हुए हैं। इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लुक एट अ प्रोडक्शन लाइक दिस विच इज़ वेरी यूनिक एंड गोज इन लाइन विद प्रमोटिंग एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और ये अभी फर्स्ट सीजन है ना, फर्स्ट सॉन्ग है, तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करें आप लोग और हज़ारों गाने बनाएं। और नेक्स्ट सीजन में हम टेप नेकी भाई को कैमरे के सामने पहले बुलवा सबसे पहले तो मैं जो इंडी स्टूडियोज टीम है उसका मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कलाम मेरे हिस्से में डाली, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है कि मैं ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए जब भी कोई कलाम पढूं तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी रूह से पढूं, और उसमें जो पहला शुक्रगुजार वो मुनव्वर भाई का है। अल्लाह करे कि आप खूब सारी तरक्की करें और ऐसी गाने बनाते हैं। इतने लोग रहते हैं यहाँ पे और इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। ऐसे लोग हैं जो अच्छे से भी अच्छा गाते हैं बट वो पहुँच नहीं सकते लोगों तक क्योंकि वो जरिया नहीं है। काश हम लोग ये जरिया बन सके। हमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मुनव्वर ने, शहजाद भाई ने, राजा भाई ने, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एंड ऑब्वियसली सब गाने जुबिन ने ही कंपोज किए हैं एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट। द सॉन्ग्स जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लोगों के बीच पहुँचने की, अपने गानों को लोगों के बीच पहुँचाने की। तो मेरे जैसे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंडिया के कोने कोने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उनको भी एक ऐसी जगह देना चाह रहे हैं कि वो भी अपने गाने लोगों तक पहुंचा सकें। तो दिस इज जस्ट जरिया, एक जरिया है। हमने कोशिश की है
बनाया ये, कंपोज किसने? अरे वाह, जुबिन, एक बार जोरदार तालियां जुबिन के लिए भी। लिखा किसने? अरे अरे, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम किया है एंड ऐसे ही आगे बढ़िए और हम सबकी दुआएं एंड सबका प्यार आपके साथ है और आगे जाएंगे। ऐसे भी ये दोनों मेरे भाई जो है मतलब कमाल के गाते हैं ही और सुपरस्टार है। इन्होंने तो मतलब अभी गाया रिसेंटली धुरंधर में एंड इन्होंने तो कंटारा में तो बहुत ही कमाल कर दिया और बहुत से और सॉन्ग्स आएंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले आप अमित भैया एक्स फैक्टर में थे जब हम छोटे थे। So let's continue this live session for more because अभी पर वाइब बन गई तो थोड़ा सा लाइव होना जरूरी है ना। तो भाई ऐसे माइक छोड़ने थोड़ी दिया जाएगा। मजा आ रहा है सिनेमा साथ में वो खुद ही आए पूरे त्रिपुरारी भैया ने लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखा है। अभी हमने इसको आधा ही गाया है। यस, पूरा आप इसे यूट्यूब पे देखें और Yeah, I just heard the song and I'm just excited that they have come together and put something so beautiful. ये गाना I'm sure सबकी तक पहुँचेगा and everybody is going to be playing it on the radio and on their phones. A big congratulations and hope to see the visual. I've not seen the video. I'm excited to see the video. So yeah. First of all, the place is as exciting and as bright and as sunny as you are. Thanks for that. And I just heard that the whole initiative of going about looking for talent from every part of the country, especially the rural part of the country, is what excites me. India is a country full of incredible talent, and I am absolutely sure I'm yet to hear the song, but I have absolutely no doubt about the fact. This shows how incredibly breezy the place is. And I wish the whole team beautiful journey of looking for brilliant talent, future singers, playback singers, and future superstars. Wish them all the best. And looking forward to listening to the music, the album, and all the best. Visuals? Yeah. Congratulations. सबसे पहले तो मैं इन दोनों को बधाइयाँ देना चाहूँगा क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। एक से अंदर सिंगर्स इसमें गाए हैं और मेरे साथ भी है तो बहुत दिल से बधाइयाँ। और इतना नीट एंड क्लीन म्यूज़िक बहुत कम सुनने मिलता है। जितना मैंने इनके साथ काम किया मुझे एक चीज़ समझ में आई कि म्यूज़िकली बहुत अच्छा साउंड करते हैं और बहुत ही बढ़िया काम करेंगे और फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं। मैं बता दूं निखिल पाजी है धुरंधर का क्लाइमैक्स आपने देखा होगा। जिन सरदार को रणवीर सिंह पाजी मारते हैं वो निखिल पाजी हैं। तो धुरंधर के क्लाइमैक्स में बहुत लंबा रोल है इनका, बहुत ज़्यादा देर तक ये होते हैं। और मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त साहिल सोलंकी, हमने साथ में ही शुरू किया म्यूज़िक। अगला गाना आप कैसा लगा? गाना बहुत खूबसूरत है। दूसरी बात यह है कि शहजाद भाई को हम बचपन से सुनते आए हैं और आपका भी नाम काफ़ी सुना, बट मुलाकात नहीं। बड़े भाई तो हमारे बचपन से, इनको भी हमने देखा है लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब म्यूजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं और आई फील दैट वी हैव टू सपोर्ट द गुड म्यूजिक। बस वही है और ऊपर वाला साथ ही है। कारवां की तलाश में भाई ने आग लगाई है, इसमें भी आग लगाएंगे और आप सभी को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया कि आपने भी ऐसी जगह बनाया और इतना दर्द करें, आप बहुत आगे जाएँ और बहुत अच्छा से काम करें और बहुत हिट सुपर डुपर हिट गाने दें।
दोनों बचपन के यार हैं, बहुत प्यार है इनसे। और गाना बहुत ही अच्छा है और हिंदी म्यूज़िक जो चैनल इन्होंने लेवल स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, दुआ करूँगा कि ये अच्छा चैनल चले और ऐसे ही जितने भी और भी गाने आ रहे हैं सब चले। और राजा भाई को बहुत बहुत प्यार, ये हमेशा ही हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं और बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलता है, शिदात से भी और मुनव्वर से भी। मुनीर भाई भी बहुत कमाल के कंपोजर हैं, सबके लिए बहुत बहुत इतनी बड़ी पावर हाउस की टीम है, म्यूजिक की यहाँ पे बिना गाने में चलो गाओ 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 धीरे होता था। हाँ गाली सकल बंद। हाँ हेलो, मैं साथ में गाता हूँ आप लोग। तो चाचा का गाना गाएंगे हम, जो बेहतरीन मास्टरपीस है सकल बन फ्रॉम हीरा मंडी, जो चाचा ने गाया है। 2 लाइनें पहले इसकी। चले सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन आंधी बन कर आया, मेरा हौसला भी अय्याश है, न तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। थैंक यू।